नमस्कार प्रिय कन्या राशि वाले, आपके जीवन की कड़वी सच्चाई बता देता हूँ। और कड़वी सच्चाई यह है कि जिन लोगों का भी जन्म कन्या राशि या लग्न में होता है, आप इतना मान लो कि आपका जन्म जो हुआ है इस धरती पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए हुआ है। और यह सच्चाई है कि जब लोग छोटे होते हैं और धन का महत्व भी नहीं जानते, मैं बात कर रहा हूँ 15-16 वर्ष की उम्र का, उस समय से आप कमा करके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं। और ये पर्टिकुलर मैं किसी लड़का के लिए बात नहीं कर रहा, ये लड़का और लड़की दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। इसलिए कई बार क्या होता है कन्या राशि वाले कि जीवन के उस पड़ाव पे जब आप जवान होते हो, अपनी फैमिली देखते हो और बुढ़ापा की ओर जाते हो, तो कई बार आप दिवालिया हो जाते हो या आपके पास पैसे की कमी हो जाती है, क्योंकि आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम उम्र में पूरा कर देते हो। इसलिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपका जन्म कन्या राशि या लग्न में हुआ है तो अपने जीवन में थोड़ा सा बुढ़ापे के लिए धन संचय अवश्य करके रखो। और आज की जो ये वीडियो है ना, बहुत ही खास है, क्योंकि आज जो मैं आपको बताऊंगा, ये जो जून का राशिफल है, इसमें आपके लिए एक बहुत ही अच्छा शब्द मैंने चुना है कि तुम्हें क्या लोग पालेंगे, इस महीने तुम लोगों को पालोगे। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी वीडियो है, आज आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए और समझना चाहिए। नमस्कार प्रिय कन्या राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम 1 जून से लेकर के 30 जून के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल विशेष में। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे महीने का हाल, जिसमें आपके कर्म क्षेत्र, इनकम, संपत्ति, संतान, शिक्षा यानी जीवन के सारे मूलभूत अंगों का चर्चा करूंगा। और यह सच्चाई है कि ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से है कि तुम्हें क्या लोग पालेंगे, इस महीने तुम लोगों को पालने वाले हो। ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है आप देखिए, नहीं पता नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये एक ओनली फॉर ग्रहों के गोचर के हिसाब से जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आपके जीवन में कोई मैच नहीं करता है तो अपनी जन्म पत्रिका दिखाएं, क्योंकि मनुष्य के ऊपर उसके माँ बाप का कर्म, उसकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रह और उसकी महादशा अंतरदशा का ही सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और 20-30% जो है गोचर का इफेक्ट पड़ता है। इसलिए अगर मैच नहीं करता तो कोई ये झूठ सच करने वाली बात नहीं है, अपनी जन्म पत्रिका दिखाइए, नहीं तो जीवन के आइडिया लेने के लिए एक जनरल प्रेडिक्शन ले सकते हैं। मैं हर बातों का 100% सच्चाई साबित करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कन्या राशि वाले, आखिर इस महीने क्या ऐसा होने वाला है कि आप बहुत ताकतवर बनने वाले हो ताकि लोग तुम्हें बोलेंगे मुझे पालो। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आपके कर्म क्षेत्र का मालिक बुध जो है, जो आपके लग्नेश भी होते हैं, वो भाग्य स्थान में 14 जून तक हैं। अब ये 14 जून तक भाग्य स्थान में है तो केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति में है। मतलब 14 जून तक जिनका प्रमोशन पदोन्नति रुका हुआ था ना, वो होना तय है। 14 जून तक नए कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। अगर आप रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावना बन जाएगी। 14 जून तक आपके सीनियर आपको प्रॉपर सपोर्ट करेंगे। और इसके अलावा जो है कि कोई बड़े प्रोजेक्ट में आपको कोई लिंक नहीं मिल रहा, वो मिलना चालू हो जाएगा। मतलब आधा महीने सेटलमेंट में जाएगी। और 14 जून के बाद यही बुध जो है कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे। और कर्म क्षेत्र में जाएंगे तो ये भद्र नामक राजयोग की उत्पत्ति कर देंगे। और ये भद्र जो होता है ना, ये बहुत ही पावरफुल होता है। और ऊपर से समझ लीजिए कि केंद्र का मालिक केंद्र में जाएगा। सिर्फ ये मत बोलो कि सिर्फ बुध आपको बल दे रहा है, ऑलरेडी 12 तारीख से कर्म क्षेत्र में शुक्र भी जा चुका होगा। 14 तारीख को जो है बुध चले जाएंगे और 15 तारीख को सूर्य चले जाएंगे। मतलब आपके कर्म क्षेत्र में जून के महीने में नारायण योग है, बुध आदित्य योग है, केंद्र त्रिकोण राज योग है और धन का मालिक शुक्र जो है वो केंद्र में है, तो प्रबल धन योग भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि 5-5 ग्रह शनि से नवम पंचम राजयोग बनाएंगे, तो ये और भी शक्तिशाली बात हो गई। मतलब 14 तारीख से जिनको नए नौकरी व्यवसाय करना है लग जाएगा। 14 तारीख और 15 तारीख से जिनको 12 तारीख से जिनको नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना है, उनके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन खुलने चालू हो जाएंगे। साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब ये 3 ग्रह अलग होंगे तो बृहस्पति जो है पूर्ण रूपेण जो है कह सकता हूं कि स्वतंत्र हो जाएगा। तो जो लोग अपने घर से दूर होकर के काम करना चाहते हैं 15 तारीख के बाद, उनके लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। हालांकि इसका योग 3 जून से चालू हो जाएगा जब बृहस्पति उदय होगा। और साथ में जो है जिनको पार्टनरशिप में मोटा इन्वेस्टमेंट चाहिए या पार्टनर अच्छे नहीं मिल रहे हैं या फाइनेंस को लेकर के सपोर्ट चाहिए, तो 15 जून से बहुत ही बेहतर मिलना चालू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग भी लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, उनकी तरक्की तो 1 जून से ही चालू हो जाएगी, जब आपके जीवन में धन भाव
भाव को सीधा मंगल देखना चालू कर देगा सप्तम दृष्टि से। लेकिन इसमें पावरफुल योग आपके जीवन में वास्तविकता तौर पे बनना चालू हो जाएगा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में, वो होगा 12 जून से, जब धन का मालिक केंद्र में जाएगा। तो जिनको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे लगाने 12 जून से अच्छा है। चलिए विदेश यात्रा के बारे में चर्चा करते हैं कि विदेश यात्रा का हाल कैसा है। इस महीने विदेश यात्रा कारक सूर्य है, हालांकि सूर्य भाग्य स्थान में है, लेकिन 15 जून से सूर्य कर्म क्षेत्र में जाएंगे और धनेश यानी द्वितीयेश जो है आपके जीवन में 12 तारीख से जो है कर्म क्षेत्र में जाएंगे शुक्र। तो आपके जीवन में 12 तारीख के बाद जो सीनियर वगैरह आपको फॉरेन भेजने को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित है, तो 12 तारीख के बाद सीनियर का सपोर्ट आपको विदेश जाने के लिए मिलना चालू हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिनको वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड या कानूनी कुछ पछड़े हैं या दिक्कतें हैं, 15 जून से ये सॉल्व होना चालू हो जाएगा। और छोटे छोटे परेशानियों के चलते जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, 15 जून से यह भी समय ठीक होना चालू हो जाएगा। हालांकि बुध बृहस्पति जो है ये 3 जून से ही उदय होना चालू हो जाएंगे। जिनको विदेश जाना है तनाव मुक्त हो जाइए, बेहतर योग 12 तारीख से बनेगा, लेकिन 15 तारीख के बाद आप विदेश यात्रा जा रहे हैं, संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। कैसा रहेगा आपके जीवन में इनकम का हाल? बिना पैसे का तो देखो कुछ हो ही नहीं सकता, पैसा से मनुष्य का संसार चलता है। प्रिय कन्या राशि वाले, आपके आय के मालिक जो होते हैं वो वास्तविकता तौर पे तो देखिए चंद्रमा होते हैं, जो हर 2.25 दिन में अपने समय को परिवर्तित, अपनी राशि को परिवर्तित करते हैं। लेकिन आपका धन का मालिक जो होता है ना, वो और कोई नहीं आपका शुक्र होता है। 12 जून तक शुक्र अपनी राशि में बैठे हुए हैं, मालव्य योग की उत्पत्ति करके रखे हैं, लेकिन सूर्य से अस्तगत पोजीशन पे भी है। 12 जून तक आपके जहां जहां कुछ पैसे फंसे हुए हैं वो तो निकलना चालू हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता तौर पे जब मंगल 1 जून को मेष राशि में आएंगे तो सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेंगे, जो धन का भाव होता है। मतलब 1 जून के बाद किसी का कोई प्रॉपर्टी वगैरह विवाद है तो उससे धन की प्राप्ति होगी, कोई रिश्तेदारों के पास, भाई बहनों के पास कुछ धन दे करके रखे हैं तो उससे धन की प्राप्ति होगी, कोई दोस्तों को धन दे करके रखे हैं तो 1 तारीख से उससे धन की प्राप्ति होगी। लेकिन मोटा धन जिससे आपकी फाइनेंस की स्थिति स्टेबल होगी, वो वास्तविकता तौर पे आपके जीवन में चालू होगा 12 जून से। 12 जून से बड़े बड़े कस्टमर व्यापार में हाथ में आएंगे, 12 जून से प्रमोशन के साथ धन की योग बनने चालू हो जाएंगे, 12 जून से सेविंग होना चालू हो जाएगा। चलो धन आ भी रहा है तो बचना भी तो चाहिए, तो पैसे आपके बचने चालू हो जाएंगे 12 जून से। इस महीने एक चीज़ और भी है जो शायद मैं आपको स्किप कर रहा था, बताने भूल रहा था। यहाँ पे क्या होगा, 1 जून से जैसे ही मंगल जो है ना वो अष्टम भाव में प्रवेश करेगा तो स्वतंत्र हो जाएगा राहु, क्योंकि मंगल राहु की युति से अंगारक योग है, और राहु पंचम दृष्टि सीधा आय भाव को देखेगा। मतलब धनेश तो मजबूत हुआ, इधर आयस भी मजबूत हुआ। तो जो लोग लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में हैं, 2 नंबर काम करते हैं, बिचौलियों का काम करते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड लीज का काम करते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग से रिलेटेड काम करते हैं, उन लोगों के लिए, या फिर इनकम का सोर्स एक्स्ट्रा है जो पब्लिकली नहीं करना चाहते, 1 जून से गजब का योग है। ये बहुत बढ़िया देख रहा हूँ मैं कि अच्छा है। और जिसका एलोमनी वगैरह पैसा वगैरह फंसा हुआ है ना, जो पैसे नहीं आ रहे थे, ये उसके लिए तो 1 जून से ही बेहतर समय हो जाएगा। विवाह, ये सच्चाई है कि 2 महीने से ना ढंग का विवाह के रिश्ते आए और ना लव लाइफ की स्थिति में कोई खास सुधार हुआ है। इधर सप्तम भाव में राहु का और मंगल का अंगारक दोष डिस्टर्ब करके रखा है। सीधी बात, 1 जून से ही विवाह के योग अच्छे आएंगे, 1 जून से ही वैवाहिक जीवन में सुधार हो जाएगा। 1 जून से ही जिनसे विवाह करना चाहते हैं, परिवार के लोग माने तो माने, नहीं माने तो आप होल्ड नहीं करोगे, स्वयं जो है विवाह की बातें सामने वाले से छेड़ दोगे। 1 जून से मंगल अष्टम भाव में जाएंगे तो ससुराल पक्ष से भी तालमेल ठीक हो जाएगा। जिनको ससुराल से अलग होकर के अपना घर गृहस्थी जमाना है उनके लिए भी बेहतर समय हो जाएगा। और तृतीय भाव पे दृष्टि जाने के कारण सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होगी कि जिनको द्वितीय विवाह करना है या जिनका लव लाइफ खराब था, दूरियां बनी हुई थी, उनसे भी तालमेल ठीक हो जाएगा। मतलब विवाह भी अच्छा, धन भी अच्छा, नौकरी भी अच्छा। भाई साहब हो क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। और जैसे ही अंगारक दोष खत्म होगा, जो डाइवोर्स नहीं लेना चाहते लेकिन डाइवोर्स तक बात पहुंच गया है तो वो भी संभलता हुआ नजर आएगा। ये लो, ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। कैसा रहेगा आपके जीवन में लॉटरी सट्टा और माफ करेंगे, कैसा रहेगा आपके जीवन में संतान सुख और शिक्षा का हाल? प्रिय कन्या राशि वाले, शिक्षा कारक शनि है और ये बात सच्चाई है कि शनि षष्ठम भाव में अपनी राशि में विराजमान है।
और सप्तम भाव में मंगल के साथ राहु की स्थिति भी बनी हुई है। तो मैं यहाँ पे एक बात आपको बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि इस महीने जैसे ही बृहस्पति 3 जून से उदय होगा, पंचम भाव पे इनकी दृष्टि है और बृहस्पति का उदय होना बेहतर रहेगा। इसलिए 3 जून से पढ़ाई में अच्छे योग बनेंगे। 3 जून से जो भी अस्थिरताएं या डिस्टर्बेंस थी वो ठीक होगा। 3 जून से आपको शिक्षा संबंधित पारिवारिक सपोर्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। 3 जून से पारिवारिक बटन के चलते या डिस्टर्बेंस के चलते वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि परफेक्ट नवम पंचम राज्यों के योग बनेंगे। लेकिन वास्तविकता तौर पे 15 जून से जब केतु और बृहस्पति का नवम पंचम राज्यों को वास्तविकता तौर पे बनेगा, तब जिनको विदेशों में एडमिशन कराना उनके लिए समय अच्छा है। जिनको अपनी पढ़ाई काफ़ी सालों से अधूरी छूट चुकी थी उनके लिए 15 तारीख के बाद पढ़ाई दोबारा चालू होने के योग बनेंगे। इसके अलावा जो है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते या फैमिली के किसी तनाव के चलते, भाई बहन दोस्त यार या लव लाइफ के चलते जो तनाव की स्थिति थी वो 15 तारीख के बाद पढ़ाई में सुधार होना चालू हो जाएगा। अब आते हैं संतान पक्ष की स्थिति। सीधी बात मैं करता हूं, 3 जून के बाद संतान कंसीव होने का गुड न्यूज़ है। लेकिन जो संतान कंसीव करके रखे हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, आपके लिए मैं बोलूँगा 3 जून से बेहतर सुधार होगा, लेकिन 15 जून के बाद और बेहतर सुधार होता हुआ नजर आएगा। जो द्वितीय संतान के फ्यूचर को लेकर परेशान है या जिनको संतान कंसीव नहीं हो रहा है, हेल्थ इशू आ रहा है, उनके लिए 1 जून से समय बहुत बढ़िया है। 1 जून से अंगारक दोष खत्म होगा, तो द्वितीय संतान का वैवाहिक जीवन हो, उनका स्वास्थ्य हो, हेल्थ हो, सभी चीज़ों में परफेक्ट जो है सुधार होना चालू हो जाएगा। आखिर भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल कैसा है? प्रिय कन्या राशि वाले, मैंने कहा था ना कि आप इतने प्रभावशाली हो जाओगे कि लोग आ जाएंगे कटोरा लेके, भाई मेरा भी हेल्प कर दो। और ये सच्चाई इसलिए है कि 12 तारीख को शुक्र जब कर्म क्षेत्र में आएंगे तो चतुर्थ भाव को देखेंगे, 14 तारीख को बुध देखेंगे और बचा कुचा असर 15 तारीख को सूर्य पूरा कर देंगे। आपका कोई भी सालों का भूमि मकान वाहन संपत्ति प्रॉपर्टी विवाद है वो 14 जून से 100% सॉल्व होना चालू हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता शुरुआत इसमें दिखना आपको 15 तारीख से चालू होगा। आपको संपत्ति लेना है 15 तारीख के बाद बन जाएगा। आपको कोई घर वगैरह में रेंटेड में दिक्कत हो रहा है या फिर रेंटरों से परेशानियां हो रही हैं, 15 तारीख से वह भी ठीक हो जाएगा। आपको वाहन या संपत्ति लेना है वो भी 15 तारीख से ठीक हो जाएगा। घर को दोबारा रिकंस्ट्रक्शन कराना है वो भी 15 तारीख से ठीक होता हुआ नजर आएगा। 15 तारीख से आपके माता का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा और पिता से तालमेल और पिता से तरक्की, पिता से उन्नति, पिता से सपोर्ट, पिता से प्यार तो आपको 12 तारीख से ही मिलना चालू हो जाएगा। स्वास्थ्य सीधी बात है, अंगारक दोष खत्म हो जाएगा 1 जून से, तो पेट का प्रॉब्लम, यूरिन का प्रॉब्लम, सर दर्द की समस्या खत्म होंगी, हेयर फॉल की समस्याएं भी खत्म होंगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिनका केस मुकदमा में बहुत ज़्यादा अस्थिरताएं हुई पड़ी थी, 1 जून के बाद से केस मुकदमा में परफेक्ट विजय हो रहे हैं। लेकिन खास करके जिनको विदेश यात्रा वगैरह को लेकर के बहुत हैवी लोन या स्कैम का केस चल रहा है, 15 जून से इसमें सॉल्व होना चालू हो जाओगे आप। 100% कोई बर्बाद आपको नहीं कर सकता। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे मैं यही बोलूँगा कि सिर्फ एक उपाय आपको करना है और पूरे महीने आपको उपाय क्या करना है, माता दुर्गा को चने का दाल का भोग लगाना है या फिर हरे मूंग का माता दुर्गा को भोग लगाइए और या भगवान श्री गणेश को खा के घर से निकलिए, या फिर चना दाल और हरे मूंग को मिक्स करके देखिए कितना बढ़िया समय जाएगा कन्या राशि वाले। तो प्रिय कन्या राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरा का पूरा जून महीने का हाल, संपूर्ण और विस्तृत विश्लेषण मैंने कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक ले नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।